सीएम योगी ने एक बड़ा संदेश दिया है बुलंदशहर से और बड़ी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि अब गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा, दूर रहना होगा। ये बात कही सीएम योगी ने और हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। ये बात बोले सीएम योगी बुलंदशहर में। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुलामी की मानसिकता से हमें दूर रहना होगा और हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। ये बड़ा बयान दिया है सीएम योगी ने। बुलंदशहर में आज लोगों को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी। हुए हैं या चल रहे हैं, इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदना के साथ आपके हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप लोगों ने दिए हैं, ये आपकी आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचा करके योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं और इन सभी परियोजनाओं की सौगात आप सबको देते हुए भविष्य के प्रति, बेहतर भविष्य के प्रति, एक बुलंद भविष्य के प्रति आपको आश्वस्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। पंचप्रण, ये पंचप्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े। उन्होंने दूसरा जो प्रण देशवासियों के लिए सुनिश्चित किया, वह उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अब आइए, हमारी विरासत क्या? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थ, हमारे पवित्र ग्रंथ, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हो, उनके संवर्धन के लिए हम सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा, वोट आपने बुलंदशहर में दिया होगा, लेकिन परिणाम काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में देखने को मिला। कौन ऐसा भारतीय हो जिसे इन सब कार्यों में गौरव की अनुभूति न हुई हो? तो विरासत का संरक्षण करना। तीसरा कार्य उन्होंने कहा सामाजिक समता का ध्यान रखना, यानी सबको जोड़ना। हमारी जो बीच की बुराइयां हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जिसके कारण यह देश गुलाम हुआ, जाति के नाम पर बटा, क्षेत्र के नाम पर बटा, भाषा के नाम पर बटा, इससे उभर करके हम सबको कार्य करना।
और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पहले की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 10 बजे तक सोते थे वह प्रदेश का विकास क्या करेंगे, यह कहते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके। किया ही नहीं। आप सोचो ना, जिन गरीबों को आज राशन मिल रहा है, ये राशन 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन बहनों और भाइयों उन्होंने नहीं दिया। जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, यह पहले भी दी जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन नौजवानों को, जिन गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मिलनी चाहिए थी, ये 2017 के पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जिनके घर में रसोई गैस का चूल्हा है, ये 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि विजन नहीं था, समय नहीं था, काम करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, गरीब के बारे में संवेदना भी नहीं थी, इसीलिए तो ये अव्यवस्था फैलती थी। आज तो गरीब के लिए भी है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं हैं। याद करिए, 2007 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें इन्होंने औने पौने दाम में बेच दी थी। आज चीनी मिलें बिकती नहीं है। बंद चीनी मिलों को वापस लेकर के फिर से चलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आगे बढ़ते हैं। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बस इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त एक्शन में दिखे। दरअसल मृतक ललिता गौतम के परिजन सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने के लिए उनसे मिलने पहुंचे और पूरी घटना विस्तार से सीएम योगी को सुनाई। इस घटना में ललिता गौतम के परिजनों को अन्य लोगों के होने का भी शक है। वहीं मृतका के परिजनों ने सीएम योगी से उनके घर पर बुलडोजर चलाने की अपील की। जो आरोपी थे उनके ऊपर हमने मांग रखी थी और जो आरोपी है उसको सजा हो और उनके घर पे बुलडोजर चले। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि आपकी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी और आपको कुछ भी चिंतित करने की बात नहीं है, आपके साथ पुलिस प्रशासन है। पीड़ित परिवार की फरियाद पर सीएम योगी ने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि मामले से जुड़ा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और अगर जांच के दौरान ढील बरती गई तो संबंधित अधिकारी पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है। पिछले 6-7 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी डेली स्वयं इसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और उनके निर्देश इस मामले में और हर मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सबूत है उसके आधार पर कार्रवाई करना है। दूध का दूध, पानी का पानी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बंद हो रहा है, कौन छूट रहा है, जो सबूत है उसके अनुसार कार्रवाई करना है।
वहीं सीएम योगी ने गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने के लिए निर्देश दे दिए हैं। साथ ही साथ मृतका के पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास देने के लिए भी निर्देश दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार का आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देश दिया गया है। ललिता गौतम प्रकरण पर मुख्यमंत्री के इस फैसले को सरकार की सख्ती और पीड़ित परिवार को राहत देने की बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सावन, आस्था और करोड़ों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा, लेकिन इस बार सिर्फ सुरक्षा नहीं, अनुशासन भी सबसे बड़ा मंत्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कांवड़ियों से अपील की है, हुड़दंग नहीं, धैर्य रखिए, मर्यादा में रहिए। साफ कहा है, अगर कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत अलग कर दीजिए। कांवड़ियों को सीएम योगी ने एक मंत्र दिया है, जरा वो भी आपको हम समझाते हैं कि अगर आप कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा पर यह बात कही है सीएम योगी ने। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाने का ऐसा निर्देश दिया गया है। डीजे की आवाज तय मानक के अंदर ही रखी जाए, कांवड़ की ऊंचाई तय सीमा के अनुसार रखी जाए, मांस और शराब की दुकानें बिल्कुल बंद रहेंगी, सड़कें गड्ढा मुक्त हो, साफ सफाई हो, रोशनी के निर्देश देने की बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा शिविरों में पानी हो, शौचालय हो, सात्विक भोजन कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों से लगातार समन्वय बनाकर रखा जाए, ये बात अधिकारियों से कही सीएम योगी ने। इधर नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बिजली व्यवस्था की विशेष निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को सीएम योगी ने दिए हैं। देखिए कांवड़ यात्रा का क्या है योगी मंत्र इस रिपोर्ट में। कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। शामली की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं की, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों से अनुशासन की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांवड़िए भगवान शिव के भक्त, भगवान राम के वंशज, इसलिए छोटी छोटी बातों पर विवाद या हुड़दंग से बचना चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोकना और अलग करना भी समाज की जिम्मेदारी है। मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अनुशासनहीनता या हंगामा होता है तो विपक्ष ऐसे दृश्यों को मुद्दा बनाएगा और कांवड़ यात्रा को बाधित करने की कोशिश भी करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जीवन में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। आस्था का सम्मान तभी सार्थक है जब मर्यादा बनी रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासन ने साफ लक्ष्य तय किया है, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट। यात्रा मार्ग से लेकर सोशल मीडिया तक हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
कांवड़ को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई। मसलन पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। झांकी कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई है। भाले, त्रिशूल और तलवार के साथ यात्रा नहीं होगी। यात्रा में किसी भी तरह के हथियार पर रोक है। जुगाड़ वाहन पूरी तरह से बैन है। बिना साइलेंसर के बाइक पर रोक है। शराब पीकर चलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वैध प्रमाण पत्र और पहचान पत्र रखना जरूरी है और ट्रेन की छत पर या लटक कर यात्रा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। रूट डायवर्जन है, सीसीटीवी से निगरानी है, ड्रोन सर्वेलेंस, पुलिस की बैरिकेडिंग है, मेडिकल कैंप लगाए हैं और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान भी होगा और कानून का पालन भी। मैं कहूंगा सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है। पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। साथ है, इस बार संदेश सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि अनुशासन का भी है। सरकार चाहती है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ये यात्रा भक्ति, व्यवस्था और शांति का उदाहरण बने। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती और मुख्यमंत्री की अपील जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।